नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं और इन सब के बीच व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इधर विपक्ष का कहना है कि सीएम धामी उन्हीं रास्तों का निरीक्षण कर रही हैं जहां अधिकारी उन्हें लेकर जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यात्रा मार्गों पर कई जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। तो चलिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी तो अब नज़र भी सबकी रहेगी। जाहिर सी बात है, 19 अप्रैल को कपाट खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, और 22 को केदारनाथ, 23 को बद्रीनाथ। तो 4 धाम हो गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये तारीखें भी तय हो गई हैं और इसका जायज़ा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे रुद्रप्रयाग, जहां पर पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए भी नजर आए और यात्रा किस तरीके से सुचारू रूप से चले उसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस वहीं सवाल उठा रही है। उनका ये कहना है कि भाई सीएम धामी उतना ही देखते हैं जितना अधिकारी दिखाते हैं। सीएम धामी अपने विवेक से नहीं बल्कि अधिकारियों के इशारे पर चल रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उन रास्तों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां अधिकारी दिखा रहे हैं, लेकिन जहां परेशानियां हैं वहां मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। यात्रा पर केवल पोस्टर लगाने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, कांग्रेस के ये सवाल हैं। और धरातल पर यात्रियों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। तो हर साल तीर्थ यात्रियों को कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसको लेकर अब किस तरीके से सरकार रहेगी, किस तरीके से चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो 2026 के इस साल में 19 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है। हालांकि जो सरकार है और जो बीकेटीसी है, अलग अलग बजट जारी हुए हैं 2026-27 के लिए। 121 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पारित किया गया। हालांकि इस बजट को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए भी 700 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ यात्रा की स्थानीय व्यवस्थाएं, चाहे सफाई हो, चिकित्सा हो, और साथ ही ज़िलों को अलग अलग बजट जारी किए गए हैं, जिसमें 7 ज़िलों में से 44 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शासन को भेजे गए। अब मुख्यमंत्री जो हैं वो हाल ही में आज के दिन पहुंचे हैं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। समीक्षा की गई और 2 दिन के अंदर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अंतिम रूप के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से शुरू हो चुका था और इस बार आधार कार्ड जो है वो अनिवार्य किया गया था। तो इस साल सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या पर जो प्रतिबंध है उसको हटाया। इसके अलावा चिकित्सा के लिए 20 चिकित्सा राहत बनाई गई हैं चौकियाँ, 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए गए हैं, 154 एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश की सेवाओं सहित उनकी तैनाती की गई है। साथ ही बद्रीनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है और सुरक्षा मानकों के आधार पर नए ऑपरेटरों को चुना गया है। तो कमियां क्या हैं ये भी देखना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि पंजीकरण तो हो रहे हैं, मुफ्त है। हालांकि हेलीकॉप्टर किराया हो, अन्य सेवा हो, उनके दामों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई। साथ ही सड़क मार्गों पर 100 में से अभी 80 जोन जो है डेंजर जोन में आते हैं। काम पूरा हो गया, लेकिन कुछ मार्गों पर अभी भी काम जारी है। स्थानीय स्तर पर गैस की आपूर्ति, होटल ढाबों में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की चिंता लगातार है, क्योंकि गैस आपूर्ति एक बहुत बड़ा विषय है सरकार के लिए। संवेदनशील इलाकों में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं ताकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, मौसम की अनिश्चितता जो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में मौसम किस तरीके से बिगड़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, मैदान में जो है वो बारिश देखी जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इस बार चारधाम यात्रा को संपन्न कैसे कराएगी। बड़ी परीक्षा है। सरकार ने बजट व्यवस्थाओं पर जोर तो दिया, लेकिन धरातल पर कुछ कमियां, कुछ चुनौतियां लगातार सरकार के सामने बनी हुई हैं। तो भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की संख्या पर
फोकस रहने वाला है। लाखों लोग जो एकत्रित होंगे और उसको नियंत्रण करना, भगदड़ जैसी स्थितियों से बचना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यात्रा मार्ग पर कई डेंजर जोन हैं, भारी बारिश हो, बर्फबारी हो, इसके दौरान यात्रा को सुचारू रूप से चलाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और चलिए इसी पर बात करेंगे कि आखिर प्रदेश में मुद्दा कोई हो, सियासी बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चार धाम यात्रा जो है उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत संजीव वर्मा जी आपका। आशीष सैनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत। देवचंद उत्तराखंडी जी, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत। लक्ष्मी बिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। और साथ ही साथ नोएडा से मेरी सहयोगी रिया डंगवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। संजीव वर्मा जी, तैयारियों का जायजा लेने गए मुख्यमंत्री, सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है, खासकर कांग्रेस, कि भाई उन रास्तों पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जो अधिकारी दिखा रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है, वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारी दिखा रहे हैं बस सब हरा हरा है। देखिए, मैं कांग्रेस की बात का भी जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, वो लगातार जितने भी हमारे चारधाम यात्रा पे जो हमारे देश विदेश से जितने श्रद्धालु आते हैं और एक शानदार यहाँ से अपना एक एक्सपीरियंस लेकर, मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा इसको ठीक कीजिएगा प्लीज। जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो एक बहुत अच्छा यहाँ से अपना एक एक्सपीरियंस लेकर जाएं और उत्तराखंड की जो सरकार की जितनी भी तैयारियां हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करें और लोगों को भी मोटिवेट करें कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है और सरकार के द्वारा हमको न पानी की दिक्कत हुई, न भोजन की दिक्कत हुई, न ओवर रेटिंग की दिक्कत हुई, न पीडब्ल्यूडी से संबंधित सड़कों की दिक्कत हुई, न हमको डेंजर जोन में कहीं पर भी अवरोध का हमको सामना करना पड़ा, न हमको स्टेइंग कैपेसिटी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई। सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में टेंटिंग की भी व्यवस्था थी, होम स्टे की भी व्यवस्था थी और जितने भी हमारे होटल और तमाम तरीके के रुकने की जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। भीड़ का जो मैनेजमेंट वो भी पर्याप्त हुआ। तो मैं सोचता हूँ ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर, इन सभी व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार पूरी तरह से काम कर चुकी है। संजीव और माननीय मुख्यमंत्री ऑल इज वेल है, सब कुछ ऑल इज वेल है संजीव वर्मा, सब कुछ बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं क्योंकि 19 तारीख से यात्रा का आरंभ होने जा रहा है और इस बार की यात्रा पिछले बार की तमाम यात्राओं से 1 माह अधिक चलने वाली है। जितने श्रद्धालु पिछली बार आए थे उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालुओं का आप कहना चाह रहे संजीव जी की रिकॉर्ड संख्या में आपकी बात श्रद्धालु आएंगे, धूमधाम से तैयारियां की गई है। हमारे साथ कांग्रेस से भी वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता का कहना है कि तैयारियां पूरी है, तो आखिर कांग्रेस को लूप होल क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ ये पहली बार नहीं बोल रहे, ये पिछले 9 साल में लगातार सुबह शाम दिन रात केवल झूठी कहानियां, झूठे वादे, जुमले, इस तरह की बातें करते हैं। तो इनकी बातों का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। इनकी बात सुनकर ये खुद हंसते हैं घर पर जाकर कि आज हमने ऐसा बोल के आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इस सरकार से पूछते हैं कि आपके सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के हित में 9 साल में क्या काम किए, तो आप मुख्यमंत्री सर को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी मुझे ना बताएं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी इनको ही बता दें। अब वो राजनाथ सिंह जी को नहीं बताया, अमित शाह को नहीं बताया, अभी 2 दिन पहले मोदी जी आगे गए हैं, उनको भी नहीं बताया। अभी वो बता भी नहीं रहे किसी को कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इनकी सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, मात्र कुछ माह रह गए हैं चुनाव में,
लेकिन इन्होंने अपना कोई श्वेत पत्र या कोई मैनिफेस्टो या कोई घोषणा पत्र या कुछ ऐसा कागज भी नहीं छापा कि देखिए ये हमारी सरकार के काम थे। एक चीज है औद्योगिक निवेश, वो गायब। दूसरा चीज है पलायन को रोकने का काम, वो गायब। तीसरा चीज है महिला सुरक्षा ही नहीं, पूरे देहरादून की या पूरे उत्तराखंड की सुरक्षा, महिला पुरुष सब आ गए, उनकी सुरक्षा उसका पता नहीं कहाँ है। तीसरी चीज, सर अभी चारधाम यात्रा, आप लोगों का आरोप है कि चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, 22 से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तैयारियां पूरी रही है, ये आपका मुख्य आरोप है। अभी चारधाम पर बात चल रही है, कौन सी तैयारी ऐसी है जो आपको लग रहा है कि पूरी नहीं हुई है? यही तो वो पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ना, जो पैरामीटर मैंने गिनवाए इनमें से कोई एक पे तो चर्चा करें। ये घूम फिर कर फिर ये अभी इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि जी वो जो डाट काली मंदिर है वो बड़ा ऐतिहासिक है, बड़ा पौराणिक है और अब उसका नाम पूरे विश्व में आ गया। पर इतना 13,000 करोड़ का हाईवे और 70 करोड़ रुपए डेकोरेशन में खर्च करके सिर्फ इतना बताया कि डाट काली मंदिर बहुत पुराना है। ये तो सबको मालूम है बहुत पुराना है। ये अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट पर चर्चा करते हैं, जब आप अपने केंद्रीय मंत्रियों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने अपने राज्य की बात करते हैं, तो उन बातों को क्यों नहीं बता रहे जिसका आप दावा कर रहे हैं। दावा तो सब कर रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है, हम पूछ रहे हैं क्या क्या बढ़िया हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने भोजन कर लिया, पेट ये हमारा भर प्रवक्ता गया। है। हम पूछ रहे हैं कौन सी सब्जी खाई, कौन सी दही खाई, कौन सी रोटी खाई, कौन से चावल खाए, बता दो। दूध की दुकान है, हवा से पेट भर रहे हैं। इन्होंने डेटा ले रखा है कि उत्तराखंड एक को मिनट। फेम करना है। उत्तराखंड में नहीं तो जो आप फेम हमारा कर दीजिए ना। tourism है, उसको ये जो कैसे 1800 लगाना करोड़ है, रुपए मुख्यमंत्री ने अपने जो मेकअप पर खर्च हमारी किए, उसको तमाम कैसे चैनलों में लगाना पैसे है, बांट जो बांट कर मुझे बता दिए संख्या गंगा की सफाई हुई है जो नहीं बड़ी हुई। संख्या में मैं हमारे इनको चार केवल ये धाम चुनौती यात्रा देता में हूँ कि गंगा जी का पानी हर लोग की हैं, पैड़ी से जो पूरी 15 दिन तरह तक से रोज सुबह यात्रा एक के गिलास ऊपर पी जिनकी लेंगे। रोजी ये खाली इधर चलती उधर की है, बकवास वो करेंगे तो बैठ के, उनके पेट कांग्रेस का ऐसी और कैसे कांग्रेस दाम वैसी। मारनी है। अरे भाई तुम्हारी भाजपा ये कैसी है, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी ने सरकार योजना कैसी है, बनाई वो है, बताइए ना। एजेंडा बना लिया है। अपने बारे में बताइए, 2004 अपने बारे से में कुछ बताएंगे नहीं। 2014 तक इतनी झूठ और जुमले लगातार बोलने केंद्र के में लिए थी। आप चले आते हैं मैं यहाँ पर। हर रोज अपने की यही कांग्रेस कहानी के है, मित्र से ही पूछना चाहता हूँ, डेली की यही कहानी है इनकी, कितनी यही बार जुमले झूठ कितनी इधर बार आपके खाम खा की बात प्रधानमंत्री और करनी, सुपर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल खाम सोनिया खा की गांधी के बात द्वारा करते हैं, कितनी बिल्कुल बार बिना दौरा लॉजिक की बात उत्तराखंड का करते हैं, किया अंधभक्तों गया। वाली बात करते हैं। उत्तराखंड के लिए आप कौन कौन अंधभक्त सी होंगे, हम अंधभक्त नहीं है, ऐसी हमें प्रमुख दिखाई भी देता योजनाएं है, बनाई सुनाई भी गई। देता है और केवल हमारी समझ 5 भी है। योजनाएं आप बता दीजिए, 5 योजनाएं केवल बता दीजिए। नहीं चार बताएंगे धाम आपको, यात्रा, नहीं तो आप बेच देंगे। संजीव वर्मा, जब नहीं आपका टर्न बताएंगे आएगा तो तब आप बोलना। बेच देंगे उन्हें। संजीव वर्मा, जब आपका टर्न आएगा तब बोलना। आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तो यूजेबीएनएल की 3600 बीघा जमीन बेचने पर तुल गए थे। चलिए, आप अपने तो नेताओं से कुछ कहूंगा कि बेचने पर प्लीज आप आबाद हो, दोनों आपको अपनी क्या अपनी बात को भरोसा? अपने आप तो तक चोर सीमित हो। रखें। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। संजीव वर्मा जी, मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आशीष सैनी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, आपके नेता कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, जो अधिकारी दिखा रहे हैं वो देखा जा रहा है। सर, कौन से कांग्रेस नेता ने वहां जाकर के ये देख लिया कि मुख्यमंत्री कहां जा रहे हैं, कौन सा अधिकारी मुख्यमंत्री को किस रास्ते पर लेकर जा रहा है? एक राज्य का मुख्यमंत्री जब चारधाम यात्रा के निरीक्षण पर निकलता है, रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, तो वहां ऐसा कौन सा रास्ता रास्ते में आ गया कि अधिकारी दूसरे पहाड़ों पर लेकर चले गए? आशीष जी। जी सचिन जी, आप बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा हूं, आपके नेता कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन रास्तों पर जा रहे हैं जो रास्ते अधिकारी दिखा रहे हैं। सर, कौन सा कांग्रेस नेता वहां पर गया ये देखने के लिए कि मुख्यमंत्री को अधिकारी कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो सबका निरीक्षण करेंगे ना। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि कांग्रेस के कौन से लोग साथ गए। कांग्रेस के लोगों को तो साथ ले जाते ही नहीं है, नहीं तो हम तो वही पोल खोल देंगे। लेकिन पोल तब खुलती है कि जब हम मोबाइल में रील बनाते हैं मुख्यमंत्री जी की, तो जहाँ हरियाली है, जहाँ सुंदरता है, जहाँ साफ सफाई है, वहीं की बनती है। लेकिन हम लोग पूरे देहरादून को, पूरे उत्तराखंड को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो रील से अलग दिखाई देता है। जब रील में और रियल में कोई मैच नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि अगर इनके मुख्यमंत्री जी ने कोई अच्छे काम किए होते तो अपने गृह मंत्री के सामने, रक्षा मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, और छोड़ दीजिए उत्तराखंड की जनता के सामने, कागज में छाप कर दे देते। लेकिन वो तो छप के कहीं आ नहीं रहा है, व्हाइट पेपर इनका आया नहीं है। ये केंद्र की योजनाओं को अपना बताते हैं, अपनी योजनाओं को केंद्र का बताते हैं। योजना इनके पास कुछ है नहीं।
बजट के वारंट न्यारे हो आपकी रहे हैं। बातों में बजट आज मुझे चाटने थोड़ा के सा लिए लग रहा है ठेकेदार कि पहले आते चार हैं। धाम यात्रा पर शायद तैयारी ना हो। आपको क्या लगता है देवचंद जी, जो तैयारी होनी चाहिए थी चार धाम यात्रा को, सरकार पहले से मॉनिटरिंग कर रही है, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, उस प्रारूप को सरकार आगे बढ़ा पाई है या कुछ कमियां रह गई हैं? सबसे पहले तो अतिथि देवो भव के तर्ज पर मैं उत्तराखंड में इस पर्यटन में जो चारों धाम के कपाट खुल गए हैं, वहाँ पर आने वाले सभी दर्शनार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, मैं सचिन जी आपसे भी और रिया जी आपसे भी, जब मैं बोल रहा हूँ तो संजीव जी का भी और आशीष जी का भी दोनों को म्यूट कर दिया जाए। बिल्कुल भी मैं बीच में बर्दाश्त नहीं करूँगा जो अगर ये लोग बीच में बोले। अब मैं बात करता हूं कि जब चार धाम की बात हो रही तो दोनों ने चार धाम की बात नहीं करी, बल्कि ये एक दूसरे के आरोप लगाने की बात करी, जो कि सरासर गलत है। अब मैं चार धाम की ये जो आज डिबेट है, ये आज नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से लगातार मैं आ रहा हूं और मैंने अच्छे सुझाव आपके मंच से यहाँ से दिए हैं, लेकिन इन्होंने कोई सुना नहीं है। और आज जो आरोप लग रही है, हालांकि ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि मुख्यमंत्री को कुछ दिखाया और जा रहा है और हकीकत में कुछ और है। अब आप आए कि इन्होंने एक काम किया कि जब प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने बोला था कि घाम तापो, तो मुझे लग रहा है कि बरसात को गए हुए 6 महीना हो गया। 6 महीने से हमारे सरकार और हमारे जो अधिकारी हैं घाम तापो लघु योजना में काम कर रहे थे और कोई काम नहीं किया। अगर वो रास्तों की बात करें तो आप विकास नगर से लेकर के गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री से वापस केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से वापस ऋषिकेश की तरफ आए तो कोई भी मार्ग आज की डेट में इतना सुलभ नहीं है कि जिसपे इन्होंने उसको ऑल वेदर रोड का नाम दिया और उसमें घंटों आदमी जाम के बिना आ सकता है। तो अब आप इनका विकास की, इनकी कमी की बात कह सकते हैं। चार धाम में जो बड़े बड़े शहर है, उन शहरों से पहले या आखिरी में कोई ऐसा शौचालय नहीं है, कोई ऐसा स्नान घर नहीं है कि जहां पर वो लोग अगर रात को ठहरते हैं तो वो करते हैं। उनको होटलों पर या फिर कहीं सराय में जा करके आसरा लेना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं। अगर होटलों का मैनेजमेंट को बोले कि हमारी तैयारी है तो ये गलत है। हाँ, इतना मैं जरा बोल सकता हूँ कि होटल वालों को रोजगार उस दौरान में मिल रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन पर कोई काम है भी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। मैंने इनको एक सुझाव दिया था कि एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वो होना चाहिए कि जब आदमी अपना नाम नंबर डिटेल भरे, अपना आधार कार्ड वगैरह सब भरे, तो उसको वहां पर पूछा जाए कि आपने कौन सी यात्रा करनी है, चारों धाम करने हैं, 2 धाम करने हैं, और 2 धाम है 1 धाम करना था, कौन से धाम करना है। उसी टाइम उसके नीचे एक जगह पर उसका रूट दिया जाए। अगर उस रूट से वो भटकता है तो उसका चालान किया जाए, उसको रोका जाए। अभी ये तो व्यवस्था है, ये इस प्रकार से मैंने रूट सुझाया था। उसके बाद मैंने इनको जाम रोकने के लिए एक सुझाव दिया था कि जब आप चारों, एक जो ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा परिवार होगा जो चारों धाम की यात्रा करेगा, तो उसको जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा कराते हुए उसको सीधा इसके जो हमारा जो गैरसैंण हमारी अस्थायी राजधानी का जो प्रस्तावित है, वहां से उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। इससे जो बाकी शहरों में अफरा तफरी, जाम, इससे निजात मिल जाएगी। अब होता क्या है कि यहाँ हुड़दंग मचा करके आते हैं। हर बार आंकड़ा जो है वर्मा जी की तरफ से, विजय की तरफ से आता है कि इस बार 19 करोड़ लोग आ रहे हैं, पर ये विकास नहीं है, ये व्यवस्थाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट मौजूद है, लक्ष्मी बिष्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार है। लक्ष्मी बिष्ट जी, मैम आपको क्या लगता है, क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसा विषय है जो उत्तराखंड की रीढ़ से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की लाइफलाइन इसे कहा जाता है, 20 लाख लोगों का सीधे तौर पर इससे रोजगार जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप लगाना कि तैयारियां पूरी नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और उत्तराखंड से जिस तरह से ये यात्रा जुड़ी है, आपको क्या लगता है कि वाकई धरातल पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो जीरो है? और साथ ही सवाल ये भी कि ये एक ऐसा विषय है, कांग्रेस को अगर तैयारियों में खामी दिख रही थी, पूरे साल कांग्रेस कहां थी? सिर्फ यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले ये ढिंडोरा पीटना कि तैयारियां पूरी नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, कांग्रेस तब भी 6 महीने पहले भी यही थी, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगी। ये आपका आकलन है। आपकी अगर जानकारी कम है तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। नहीं, अगर आप यहाँ कांग्रेस के खिलाफ भाषण देने आई है तो मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया। आप ये झूठ बोलने का काम क्यों कर रहे हैं? झूठ बोलने का काम क्यों कर रहे हैं? आप 6 महीने पुरानी डिबेट उठाइए। हमने कहा कि तैयारी अधूरी है, बार बार आप इस बात को आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं कहा? आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, क्या मजबूरी आपकी? सर, गणेश गोदिया जी का वीडियो कब मैंने आपसे कहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं?
कि हमने मात्र 3 दिन पहले इस मुद्दे को उठाया। पहले आप मुझे बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला। आप मुझे, मैं आया है सब बयान, मैं भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन पहले आप बताइए कि आपके पास कौन सी जानकारी है जो आप कह रहे हैं नहीं आया है। आप बताइए ना, ये इस तरह की हल्की बात करके मत बैठे यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आपको हो सकता है 1800 करोड़ रुपए में से कुछ मिलना होगा, मुझे कुछ नहीं मिलना है। आप ये झूठ मत बोलिए कि कांग्रेस ने पहले 4 धाम यात्रा पर सवाल नहीं उठाए। मैंने खुद इसी डिबेट में, इसी चैनल की डिबेट में बार बार कहा कि 4 धाम की तैयारी अधूरी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और आज वहां गैस के सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे, और आप कह रहे हैं कि इनकी मीटिंग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। हम कोई सरकार की आरती करने के लिए बैठे हुए यहाँ पर नहीं, कोई हम सरकार की पूजा करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पर? हम सरकार डिस्कशन हो रहा है ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने झूठ क्यों बोला कि कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई? पहले भाई झूठ मत बोला कीजिए। एक सेकंड सर, मैं आऊंगी आपके पास। निश्चित जी, आशीष जी, झूठ की दुकान कांग्रेस एक मिनट, पार्टी। संजीव वर्मा जी प्लीज आप एक मिनट शांत हो जाइए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ पे जो पार्टियां हैं वो इसी तरह से यहाँ पे करती हैं, लेकिन ग्राउंड में मैं सैनी जी आपसे भी कहना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन हुआ था जब उत्तराखंड चाहिए था, अगर आप यही आंदोलन रोडों पे करें तो व्यवस्थाएं सरकार को सुधारनी पड़ेगी और सुधरेंगी। लेकिन मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि टीवी चैनल में डिबेट में बोलने से पहले ना आपकी बातें सुनी जा रही है ना हमारी बातें सुनी जा रही है, लेकिन आप विपक्ष में हैं जो, तो उसको इतना ही कहना चाहूंगी कि आप मजबूती की तौर पे जो है इसको उठाइए। ये बात नहीं है कि आपने बोल दिया यहाँ पे नहीं, आप सड़कों पे उतरिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष का काम ही यही है। सैनी जी ये जरूरी है, देखिए बनाइए कि कांग्रेस खामोश बैठी थी। नहीं खामोश नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस मुद्दे पे कहाँ आप रोड पे दिखे, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। मैं आशीष जी, संजीव जी, लक्ष्मी जी, मैं आऊंगा आपके पास, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्या खामियां हैं और सरकार जो फोकस कर रही है कि भाई सब चंगा सी, क्या वाकई में ऑल इज वेल है? और आशीष जी ने कहा भाई कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कांग्रेस पर भी सवाल जवाब होंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है 4 धाम यात्रा की, क्योंकि 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के अपने सवाल हैं। सरकार कह रही है भाई व्यवस्थाओं में ऑल इज वेल है, मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री तो रेड कारपेट पर चल रहे हैं, सब हरारा नजर आ रहा है मुख्यमंत्री को। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, डिजिटल हवाई सेवा की बात हो, मास्टर प्लान की बात हो, ऑल वेदर रोड की बात हो, या फिर जो मौजूदा देश के अंदर संकट चल रहा है गैस का 50,000 से ज्यादा सिलेंडर इस दौरान होटल्स वगैरह में चाहिए, खाने की व्यवस्था, तमाम और व्यवस्थाएं हैं, उनका प्लान सरकार के पास क्या है? और 4 धाम यात्रा को लेकर तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अलग अलग जगहों पर लगातार मीटिंग्स हुई, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन उसके बाद क्या सरकार अब इस मोड में है कि किसी तरीके का कोई रिस्क इस यात्रा को लेकर नहीं लिया जाएगा? और अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री आज रुद्रप्रयाग गए, मंत्री भी साथ थे, अधिकारी भी साथ थे, तो जायजा भी ले रहे हैं, या फिर सिर्फ एक औपचारिकता जो कई बार मुख्यमंत्री या उससे संबंधित अधिकारी या राजनेता जो निभा देते हैं, क्या वो निभाई जा रही है? और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है 4 धाम यात्रा को लेकर, क्या हर बात पर राजनीति करना, हर बात पर सवाल उठाना, क्या धार्मिक चीजों पर भी सवाल उठाया जा रहा है? क्या हर चीज पर राजनीति करना जरूरी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हरीश रावत की सरकार में कितनी सुविधाएं मिली, धामी सरकार में क्या कुछ हुआ? अगर सरकार का जिक्र करें तो हरीश रावत की सरकार में आपदा के बाद जो पुनर्वास हुआ था, क्योंकि 2013 में जिस तरीके की आपदा उत्तराखंड में आई थी, उसके बाद किस तरीके से उत्तराखंड दोबारा उसी प्रारूप के साथ खड़ा हुआ, वो बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। जबकि धामी सरकार अब मानती है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, सड़कें बनी हैं और तमाम व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। इसके अलावा हरीश रावत की सरकार में जो संकरी और संवेदनशील सड़कें थी उनको बनाने का काम हुआ। बीजेपी ऑल वेदर रोड का जिक्र करती है। हरीश रावत जी की सरकार में अगर देखा जाए तो भीड़ हालांकि कम थी और व्यक्तिगत जो ध्यान था वो ज़्यादा था यात्रियों पर, लेकिन यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं और डिजिटल प्रबंधन बनाकर रखना भी चुनौती सरकार के लिए बड़ी है।
पारंपरिक व्यवस्थाओं पर सरकार का जोर रहता था हरीश रावत की सरकार में, लेकिन अब ऑनलाइन पंजीकरण, हाईटेक मॉनिटरिंग, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार आगे बढ़ी है। तो लगातार गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मी जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अपनी बात रख रही थी, उसे पूरी कीजिए। हाँ सचिन, मैं ये कह रही थी कि देखिए उत्तराखंड में जो ये चारधाम यात्रा है, ये कोई बहुत आम टूरिज्म प्लेस नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि चलो आए और गए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मैं मानती हूँ सरकारों की है इसमें। और 13 की आपदा कोई नहीं भूला है कि जिस तरीके से आपदा आई और आज भी उसका दंश हम झेल रहे हैं, है ना। उन परिवारों को देखिए कि जिनके घर उजड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि आपका स्टूडियो और मेरे घर में सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे आने में आधा घंटे लग गया। आप जाम की स्थिति अभी ये देख लीजिए, अभी भी जाम की स्थिति है, अभी भी जाम की स्थिति ये है। उसके बाद अगर चारधाम यात्रा जैसे ही खुलती है, उसके बाद आप व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं कि किस तरीके से है। उसके ऊपर जो पहाड़ों से हम देखते हैं कि कई रोडों में किसी यात्री की तबीयत खराब होती है, तो उसके बाद वहां हेली नहीं लैंड कर सकता, या हम हेली से उसको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे बाय द वे। तो उनके लिए कोई व्यवस्था है कि उनको हम लोग पहाड़ से प्लेन तक या हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं? उसके लिए कोई सरकार का मुझे लगता है रोड मैप तैयार नहीं है। उसके बाद ऋषिकेश से ऊपर आप देख लीजिए कि ऋषिकेश में जो आम नागरिक है, वो आम आदमी है, वो उस टाइम तक इतना त्रस्त रहता है, उसको मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उसको बाहर जाने के लिए इतनी दिक्कतें होती है। तो वो कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो बाहर से डायरेक्ट, बल्कि मेन जो हाईवे की जरूरत थी वहां पे एलिवेटेड रोड हो, या बाहर जो हम लोग, तो एक कमी तो आपने जाम की बताई, देहरादून के अंदर भाई जाम की स्थिति है। दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई हेली सेवाओं की क्या व्यवस्था है, अगर कोई बीमार हो गया, पहाड़ों में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं और उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो नहीं आ पाती है। रोडों की व्यवस्थाएं भी हम देख रहे हैं, घंटों का जाम आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर टाइप के लोग जाते हैं जो इन चीजों को नहीं झेल सकते। उसके ऊपर फिर दुकानों, वहां पे क्या सुविधा है ये भी पता नहीं। गैस की किल्लत तो अभी अब गिना रहे थे, वो तो अब देखेंगे कि क्या स्थिति है। रोजगार मिलना बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं सबका कि भाई यहाँ पे आए, पर्यटक आए और रहे, लेकिन देखिए हम क्या व्यवस्थाएं मिलनी। आप जिक्र कर रही थी स्वास्थ्य सेवाओं का, तो मैं बता देता हूँ कि भाई चिकित्सा राहत चौकियां बनाई गई हैं, 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए गए हैं, एम्स की एम्बुलेंस मिलाकर 150 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। सचिन, मैंने देखा ये सारी चीजें, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना लंबा रास्ता जो तय करेगा, उस हर रास्ते में हर मिनट में किसी की प्रॉब्लम होगी, तो उसको बाय द वे जरूरत पड़ती है वहां तक जाने की भी। तो वो सुविधाएं हैं, जब 1-1 घंटे का जाम लगे, 4-4, 6-6 घंटे का जाम है, खाने की प्रॉब्लम नहीं होती, कि मीडिया नहीं दिखा पा रही है उसको। ठीक है संजीव वर्मा जी, बताइए, जो यात्री आ रहे हैं उनसे अधिक पैसा नहीं वसूला जाएगा, कोई परेशानी होगी तो कैसे हॉस्पिटल तक आएगा वो? जाम इतना है देहरादून में। जी संजीव जी, संजीव जी आप आवाज आ रही है सर? म्यूट। हाँ बोलिए। जी सचिन जी, देखिए अभी मेरे कांग्रेस के मित्र अपने झूठ की दुकान चला रहे थे और वो लगातार कोई भी मौका नहीं ढूंढते। मैंने तो कोई बात बोली नहीं है, मैंने तो कोई बात बोली नहीं, तो झूठ कहाँ से हो गया? आशीष जी, मैंने कोई बात कही मैं नहीं, चाहता हूं कि आप अपने टर्न पर बोलें। झूठ की दुकान आप चला रहे हैं सचिन जी। मैंने कोई बात, कोई घोषणा, कोई चीज करी नहीं है, तो झूठ कहाँ से हो गया? उनके पेट पर हम कैसे लात मारे? और वो जो आप रिस्पॉन्स करिएगा, बोलिए दिनेश जी। जितनी भी यात्राएं होती है, वो चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे अन्य कोई यात्रा हो, उसको ये लोग कैसे डिस्टर्ब करें। ये वही लोग हैं जो हमेशा सनातन विरोधी हैं, जो हमेशा भगवा विरोधी हैं, जो हमेशा से उत्तराखंड विरोधी हैं। इनको आलोचना केवल आलोचना करने के लिए करनी है। ये नहीं चाहते कि यहाँ की स्टेट जीडीपी बढ़े, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड देश सर बता दीजिए वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं सर, उसके बारे में हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। आप बताइए, व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, लक्ष्मी जी सवाल उठा रही हैं, उनके बारे में बताइए सर।
सर सचिन जी, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। संजीव जी, आप कांग्रेस पर मत जाइए। संजीव जी, कांग्रेस पर मत जाइए। मुझे यहाँ से श्रीनगर लक्ष्मी जी की बात का जवाब दे दीजिए आप। या गढ़वाल पौड़ी तक अपने ही नहीं भी जाना है। क्यों ना जाइए, अपनी झूठ की दुकान चलाते आप रहे, हम रास्ते कुछ ना बताइए बोले। मुझे, रास्ता तो बताइए। आपने बुलाया कि हमको इन्हीं के बाद संजीव जी। इनका झूठ ही सुन लीजिए आप। नहीं संजीव जी, एक मिनट सुनिए। संजीव जी, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा ना कि कांग्रेस पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं सर आपसे जो पूछ रहा हूं डिबेट में, आप बताइए आपकी सरकार ने इस यात्रा के लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। देखिए, सरकार ने स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें अन्य बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी जगह जगह तैनाती की गई है। जांच केंद्र बनाए गए हैं। जितने हमारे रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन ऑफलाइन कैंप हैं, उनमें एक तरह से जितने भी यात्री हैं उनका हेल्थ चेकअप करके उनको आगे के लिए भेजा जा रहा है। जो हमारे रजिस्ट्रेशन के सेंटर बने हैं उसमें एक स्लैब्स बनाए गए हैं कि आपका नंबर इतनी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा। तो एक स्लॉट जब हमने निश्चित कर दिए हैं तो उसमें जो एक भीड़ तंत्र भी नहीं होगा, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जब पारी होगी वो तब आएगा। और ओवर रेटिंग की यदि आप बात कर रहे थे तो हमारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसको सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति यदि ओवर रेटिंग करता हुआ पाया जाए तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्यवाही हो, उनके चालान होंगे, उनके ऊपर कार्यवाही होगी। चाहे भोजन की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे जो कमरे रुकने के लिए हैं किसी का, और सबको हिदायत दी गई है कि आप अपना रेट लिस्ट सस्पा करके रखें और रेट लिस्ट से अतिरिक्त एक पैसे भी कोई यदि ज्यादा लेता है तो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, उसके ऊपर आप कंप्लेंट कीजिए, उसके ऊपर इंस्टेंटली कार्यवाही होगी। अभी जो गैस का एक संकट की यदि यहाँ पर अभी बात हो रही थी, तो गैस की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जितनी गैस का कोटा यहाँ पर फिक्स था उसको डबल किया गया है ताकि जितना भी बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं किसी को भी खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, और तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं ईंधन की उनको भी साथ साथ जारी किया गया है। उसमें हम चाहे जलोनी लकड़ी की बात करें, जो हमारा वन निगम है उसको हिदायत दी गई है कि बिल्कुल मिनिमम रेट पर जितने यात्रा मार्ग पर होटल ढाबे हैं उनको उसकी निर्बाध आपूर्ति की जाए। तमाम जो हमारा पिरूल है, पिरूल की भी साथ में व्यवस्था की जाए। आप बोलिए, जो बातें यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं, आशीष जी, अब थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कि भाई कितनी कमियां हैं, क्योंकि अब आप बोले थे तो शायद कमियां नजर नहीं आ रही थी। तो थोड़ा आशीष जी एक बार बता दीजिए कि क्या क्या कमी है, किनमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से एक झूठ की दुकान चलाती है, हर बात में झूठ बोलना और उत्तराखंड को हमेशा डिफेम करना, उत्तराखंड की यात्रा को कैसे डिस्टर्ब करें, इसके लिए ये लोग लगातार जो एक बुनते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ एक और निंदनीय। आशीष सैनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी आवाज आ रही है? अगर आप ये इधर वाली रेडियो बंद कराएंगे तो मैं बोलने की स्थिति में रहूंगा। आप बंद हो जाएंगे सर, थोड़ा आप बोलिए। एक बार भी क्योंकि ये तो एक शुरू हो गए और कान की लीड हटाकर ये इनके अनुभक्तों वाली ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुई है। कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग हुई है। अभी बोलते चले जाएंगे, अभी चुप नहीं होंगे अभी। और एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो लॉजिक वाली होगी। स्टॉप होना चाहिए। सर आप बोलिए आशीष जी। जी देखिए, मैंने अभी आपके जो साथी एंकर थे उनके सामने भी ये बात कही। जिस प्रकार से एक सपाट रूप से बोल दिया गया कि कांग्रेस बिल्कुल सोई पड़ी थी और अचानक 3 दिन पहले आकर हमने अपनी बात रखनी शुरू की, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। और इस तरह के नैरेटिव मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में या किसी चैनल पर या किसी सामाजिक राजनीतिक चैनल पर या कहीं पर भी चलाए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी हर मुद्दे पर अपनी राय होती है, हम अपनी राय व्यक्त करते हैं।
पहली बात तो ये कहना कि हम कोई राय ही ना व्यक्त करें, कोई बोले ही ना सरकार के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। हम हमेशा सरकार के गलत कामों के खिलाफ बोलेंगे और अब मुखर होकर बोलेंगे। और दूसरी बात ये कहना, अभी लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठी हुई है, कई बार मैं इनके भी विचार सुनता हूँ तो मुझे इनके विचार भी कई बार डगमगाते हुए प्रतीत होते हैं। इनका ये कहना कि आप टीवी चैनल पर मत बोलो, सड़क पर बोलो। अब अगर आप चैनल पर डिबेट करा रहे हैं तो मैं चैनल पर बोलूंगा, और जब चैनल पर नहीं होगा तो हम सड़क पर बोलेंगे। हमारे पास जहां संभव होगा, जैसे संभव होगा, हम बोलने का काम करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सचिन जी, मेरी आपत्ति यही रहती है कि आप किसी भी पार्टी को अगर बिल्कुल डीलिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हटाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो यहाँ पर हो जाएगी। दूसरी बात, चारधाम यात्रा को लेकर हमने पार्किंग वहां पर नजर नहीं आएगा, से जो होटल और ढाबे हैं, हमने कहा कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ताकि मेहमानों का ठीक ढंग से स्वागत हो और उचित मूल्य पर हमें खाने पीने का सामान मिल सके। वहाँ जो पुलिस चौकी और मेडिकल कैंप खोले गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर विशेष रूप से पार्किंग के लिए कम से कम 400-500 गाड़ियों की पार्किंग के कुछ विशेष स्थान चिन्हित करके रखे जाने चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उनका प्रयोग। समय पूरा हो रहा है। मैं आपसे एक बात आशीष जी, लक्ष्मी जी को सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। एक बात आशीष जी, सवाल मैं सुन आपसे लीजिए। एक चीज पूछना सवाल सुन चाहूंगी। लीजिए। आपने अभी मुझे बोला है कि डामाडोल लगती हो। संजीव जी, मैं यहाँ पे एज अ वरिष्ठ पत्रकार बैठी हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपसे ज्यादा सवाल मैंने खुद बीजेपी से पूछे हैं, तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि आप डामाडोल लगती हैं? आप क्या बात कर रहे हैं कि आपके अलावा किसी ने पूछे ही नहीं है सवाल? नहीं तो मैं जो कैसे कह सकते हैं कि आपके अलावा मैं तो कोई है ही नहीं? जो देखूंगी मैं तो आपसे वही बात करूंगी जब ना। आप ही है, नहीं जब आपसे ज्यादा सवाल मैंने पूछे, आपसे ज्यादा ही अव्यवस्थाएं मैंने गिनाई है, आपसे ज्यादा। आप सरकार सैनी जी, आपसे ज्यादा काम करते हैं, बिल्कुल सरकार को बचाने का काम करते हैं। कैसे बात कर रहे हो आप? सवाल पूछ लिया और बाद में बाकी सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो तो बोलेंगे, नहीं ये गलत है। आशीष जी, यात्री आते हैं, अगर उत्तराखंड ने उनके स्वागत में कमी की तो वास्तव में हमारे भाई आपसे आप नहीं ये गलत है। आप अभी सुनते ही नहीं है आप दूसरों की। सुनिए, कांग्रेस का आपत्ति हमेशा इस बात पर रहेगी। आप कांग्रेस को बताइए ना, कांग्रेस ने क्या करा? नहीं, आप अगर कांग्रेस सही काम कर रही होती तो क्या पत्रकार नहीं बोलेंगे आपसे? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप ये बताइए ना। ठेकेदारों के हाथ में सारे कमान सौंप दी जाएगी, वहां हम खड़े होंगे बार-बार। नहीं, लेकिन गलत चीजें नहीं कोई बर्दाश्त करेगा सैनी जी। जिस तरीके से आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि डामाडोल? नहीं, क्या मैं बीजेपी के प्रवक्ता हूँ? मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पर्सनल, आप मुझे नहीं बोल सकते। नहीं, या तो आप पूरी तरह से ठेका ले लीजिए कि हम क्यों ठेका लेंगे? ठेकेदारी तो आप लोग करते हैं, ठेकेदारी आप लोग करते हैं। पत्रकार को बोल रहे, चलिए आप ठेकेदारी आप करते हैं। देवचंद जी, आप बोलिए सर। अगर ठेकेदारी नहीं करते तो आप कांग्रेस से 2 बार में पूछेंगे, आपकी बीजेपी सरकार से नहीं आई, पूछेंगे? क्यों नहीं आई? ये कोई पूछे इनसे? मैं किसके लिए कांग्रेस को क्यों पूछूंगा? कांग्रेस को तो ये था कि उनको समय पर इनका विरोध कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल सभा के अंदर है, ये विधानसभा के अंदर है और हम तो बाहर हैं। विपक्ष होने के बाद आप इस तरीके से बात करेंगे और पत्रकारों पे डालेंगे कि मतलब आप कह रहे हैं कि जो सदन चला था उसमें कांग्रेस ने विरोध नहीं किया इस बारे में? ये तो उधर भाई भाई हैं और 1 रुपए के 2 पहलू हैं, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो ये वहां नहीं पूछेंगे। यहाँ पर ये एक दूसरे पर हल्ला करके और डिबेट को भी बर्बाद करते हैं। 1 घंटा बर्बाद करते हैं, हमारा बहुत कीमती समय है। और अभी संजीव वर्मा जी गोल हो गए, संजीव वर्मा सुनना नहीं चाहेंगे। मैं उनसे 2-4 सवाल ये पूछ रहा था, उन्होंने भी बोला कि हमारा सब कुछ है, और आप पूछ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं ऑल इज वेल। मैं बोलता हूँ ऑल इज नॉट वेल और अभी तक नेवर वेल इनके हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी हमारी बहन लक्ष्मी जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, हमसे पूछ रही थी कि ऋषिकेश से पौड़ी का बताइए, तो वो तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं 4 धाम का जो मुख्य मार्ग है जिसको ऋषिकेश बद्रीनाथ बोलते हैं, कितनी जगहों पे काम अब हो रहा है। मैं तभी तो कह रहा था कि ये 6 महीने गामतापो लघु योजना में चले गए। भाई ये होना, पहला जत्था जो आता वो देखता वास्तव में रोड साफ सुथरी बनी हुई है और सब बढ़िया है, चाक चौमद है और व्यवस्थाएं छुप जाती। लेकिन रोडों की हालत ठीक नहीं है, जगह जगह व्यवस्थाओं की हालत ठीक नहीं है। अभी वो कह रहे थे कि गैस की व्यवस्था ठीक है और फिर अपने बाद में कह रहे हैं कि हमने वन विभाग को बोल दिया लकड़ियां जलाओ। मैं रास्ते में देख के आ रहा हूँ, क्या नाम कहते हैं आपको, कि मैं पौड़ी से 10 तारीख से लेकर के मैं पूरा रुद्रप्रयाग आपका बांसवाड़ा होते हुए फिर मैं यहाँ से कोखाल होते हुए आया हूँ। सुनो, अरे वर्मा जी चुप रहिए जरा, वर्मा जी 1 मिनट। और आप यहाँ पर बैठे, आप घर की तरफ भी नहीं जाते। अरे आप वर्मा जी हैं, आप यहीं बैठे हुए
हैं, आप सुनते नहीं, पहले सुन लो, ढंग से सुन लो मेरी बात को। हम उत्तराखंडी हैं और हम घूम करके पूरी बात बताते हैं और सच्चाई बताते हैं। महोदय, एक वैकल्पिक मार्ग है सिरोबगड़, बहुत खतरनाक एरिया है, सेंसिटिव एरिया है और आज से नहीं है, बरसों से है। उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग है भट्टी सेरा टू ऊपर सिरोबगड़ के ऊपर से होते हुए और खांगरा मिलता है, जरा उस रोड पे जाके देखना। और क्यों नहीं वास्तव में धामी जी उस रास्ते के, क्यों नहीं धामी जी ने इंस्ट्रक्शन किया? और आपका जिसको एक उसको धन सिंह को ऐसे ही सब लोग विकास पुत्र बोल देते हैं, उसका वो रास्ता पड़ता है, क्यों नहीं बनाया? पिछले 10 साल से बार बार उसका कह रहे हैं। एकमात्र वैकल्पिक रोड है, सिरोबगड़ बंद हो जाता है तो कई दिन लोग जो है अफरा तफरी में रहते हैं। यहाँ से क्या संदेश लेके लोग जाएंगे? बात वो है, व्यवस्थाओं पर चर्चा है, 4 धाम में हमको क्या करना चाहिए, नहीं कि हमको 20 साल पुराना आरोप लगाकर एक दूसरे पे काम करना चाहिए। एक बात बताइए सुझाव सर देवचंद जी, क्या ऑल वेदर रोड हो? आपने देखा 12,000 करोड़ की लागत से चारों धामों को कनेक्ट करने की बात, मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ बद्रीनाथ का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यकरण हो रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा क्या विपक्ष को? इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण के पोर्टल, तमाम हेलीकॉप्टर सुविधाएं, ये तमाम चीजें नहीं की है सरकार ने। 1 मिनट साहब, रेल कनेक्टिविटी, ऋषिकेश कर्ण मैं जवाब दूंगा आपका, मैं जवाब दूंगा। जब आदमी वेंटिलेटर पर चला जाए और तब उसको आप दवाई दें, क्या फायदा उस दवाई का? आपने इस व्यवस्था को, जब आपने बजट अलॉटमेंट किया था तो आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? कहां धरातल पर वो काम दिख रहा है? बजट का तो आप खुर्द कर देंगे, सितंबर तक आते आते यात्रा अपनी चलती रहेगी। जो चला गया वो भगवान का शुक्र बोलेगा कि यात्रा में परेशानी होती रहती है, इसका वो ले लेगा। लेकिन आप अपने पर जो दाग लग रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, एक भीतर की बात बता रहे हैं, एक यात्री की बात नहीं बता रहे हैं, उसको समझा करो और उसके बाद काम लो ढंग से। ये नहीं कि उत्तराखंड की जनता इस तरह सोच रहे। अरे आपने तो वीआईपी कल्चर बना दिया, वो सही कर रहे हैं। चाहे जोश ने भी आरोप लगाया कि आपने तो उनको मुख्यमंत्री को दिखा दिया। ये है, मुख्यमंत्री को आप जो है उत्तरकाशी से भाया घनसाली क्यों नहीं ले गए रुद्रप्रयाग? आप मुख्यमंत्री को वैकल्पिक मार्ग पर क्यों नहीं ले गए रुद्रप्रयाग? आप मुख्यमंत्री को भाया श्रीनगर और बुगानी होते हुए क्यों नहीं ले गए आप उनको? तो आपके नॉट ऑल वेल है, आप बिल्कुल जो है गलत यहाँ पर आपने बोला है और एक भी चीज आपकी सच्चाई नहीं थी। पत्रकार यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया और बैठे हैं हम, तो अगर मैं कांग्रेस की तरफदारी करूं और बीजेपी को गाली दूं तो मैं पत्रकार हो गई। अगर मैं सरकार को कोस रही हूं और अगर कांग्रेस को भी कुछ कह रही हूं तो वो कहते हैं कि आप डामाडोल हो और आप उनके प्रवक्ता हो। तो भाई पत्रकार क्या करेगा यहाँ पे आके बैठ के? आप मुझे ये बताएं कि हमारा आना तो बेकार है। सचिन जी, कल से आप पत्रकारों को मत बुलाइए क्योंकि पार्टी ने सुनना ही नहीं है। और अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कांग्रेस की कि कांग्रेस यही नहीं समझ पाता है। कांग्रेस पार्टी के तो गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री कहाँ है आपके? सरकार किसकी है वहाँ पर? ये मुंह उठाकर गोबर करने के लिए आते हो क्या? यहाँ पर केवल मुंह उठाकर गोबर करने चले आते हो? सरकार किसकी है वहाँ पर? बोल नहीं रहा, मुंह से बोल नहीं रहा सरकार किसकी है। इधर उधर की बकवास करने के लिए यहाँ पर चैनल का दुरुपयोग करते हैं ये। अभी जो तमाम इधर उधर की बकवास मत करो। 4 धाम यात्रा पर क्या किया है वो बताओ। तुम्हारे कांग्रेस ही निकलेंगे जो लगा 4 धाम यात्रा पर क्या किया है, वो कौन सा बजट चाट लिया, कौन सा भ्रष्टाचार किया है वो बताओ जरा। जेबें भर रहे हैं धर्म के नाम पर, अपनी धर्म के नाम पर जेबें भर रहे हैं, चप्पल चोरी करने का काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा के नाम पर जो बजट है सारा का सारा चट कर लिया गया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ। पर 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर इकट्ठे किए, वो कहाँ है? वो जो बजट जारी किया था 12 करोड़ रुपए का एक एनजीओ को, वो कंसल्टेंसी कंपनी कहाँ चली गई जिसको सारे यात्रियों का हिसाब रखना था? मुंह से बोलना, लेकिन अब की बार ये रटा पर्चा मत पढ़ देना मेरे सामने, और मेरे सामने जब भी बोलोगे फैक्ट के साथ बोलना। बताओ वो 12 करोड़ रुपए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठा किया गया था, कहाँ है वो पैसा? कहाँ है वो पैसा? वो किसने चट कर लिया है? वो कौन सी एजेंसी ने चट कर लिया है? एक का भी हिसाब नहीं दे पाएंगे। सिवाय मुख्यमंत्री चाय बिस्कुट खाने के अलावा क्या कर रहे हैं बैठकों में? राजनीति करते, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम राजनीति करते हैं, हम बजट नहीं खाते, हम चोरी नहीं करते, मंदिर के बाहर QR कोड नहीं लगाते, मंदिर का सोना नहीं चुराते। देखिए सबसे और हमारी ये सब व्यवस्थाओं के नाम पर जो ठेकेदारों को चूना लगा रहे हो आप, जो राज्य को चूना लगा रहे हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आशीष जी, देवचंद जी, लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। यात्रा तो शुरू हो रही है लेकिन बयानबाजियों का दौर नहीं रुक रहा है। मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले साल की अपेक्षा इस बार कितना सुधार होगा ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।